उगा सूर्य कैसा कहो मिट्टी का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, उजाला हुआ मंदिरों के शिखर पर, मगर देवता के कदमों तक नहीं पहुंचा। इसका भाव यह है कि देश के अंदर आजादी तो आई, आजादी की किरणें चली, लेकिन वो आजादी की किरणें मंदिर के शिखर पर बैठे हुए लोगों ने केवल प्राप्त की। जो इस देश का देवता है, गरीब, किसान, मजदूर, उन देवता के पदों तक उस सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकी। यही इस देश के अंदर बड़े अंतराल में 50-60 वर्षों तक इस देश की योजनाओं के कारण इस देश का जो देवता है, जो गांवों में बसता है, गरीब, किसान, मजदूर है, उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। मित्रों, हम एक बात और बताना चाहेंगे। आज जिस आकांक्षी कार्यक्रम के तहत, इस आकांक्षी प्रखंड के कार्यक्रम के तहत हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके पहले इस देश के अंदर बड़े चिंतक, बड़े विचारक हुए, जो जनसंघ के संस्थापक रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर मुगल सराय स्टेशन का नाम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। वैसे विचारक चिंतक ने कहा था कि हमारे आर्थिक मापदंड वो होंगे जो गांव के गरीब का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, यानी कि दिल्ली और मुंबई की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए मारुति और मर्सिडीज की कारें, जिनके एक दरवाजे से झांकता हुआ कुत्ता और दूसरे दरवाजे से झांकते हुए लिपटे पिटे चेहरे, ये भारत के आर्थिक मापदंड नहीं हो सकते। भारत का आर्थिक मापदंड गांव के अंदर बसने वाला गरीब है, मजदूर है, किसान है। और आज उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के पिछड़े जिलों को, पिछड़े प्रखंडों को आकांक्षी जिलों के रूप में, आकांक्षी प्रखंडों के रूप में लेकर के इस देश के अंदर विकास की गति को समानता देने का काम किया। मित्रों, इस आकांक्षी प्रखंड के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम शौचालय का निर्माण है हमारी बालिकाओं के लिए। आप और हम सब लोग जानते हैं, इसी बिहार की धरती पर जब हमारी माता और बहनें रात होने का इंतजार करती थी कि कब रात होगा और हम शौच करने के लिए सड़कों के किनारे जाएंगे। और आप और हमारे जैसा कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से, गाड़ी से जब गुजरता था सड़कों के किनारे, तो सड़कों के किनारे से रोशनी के कारण हमारी माताएं और बहनें सर के मारे खड़ी हो जाती थी। उस जलालत और बेइज्जती से निकाल करके इस देश के करोड़ों गांवों को इज्जत घर के रूप में शौचालय देने वाला व्यक्ति इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हमारे देश के करोड़ों गांवों को इज्जत घर के रूप में शौचालय मिला है। उन्हीं शौचालयों का निर्माण आज हमारी बालिकाओं के लिए किया जा रहा है। हमारे बच्चे कुपोषित न रहे, इस बात की चिंता इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, अनेक माताएं इस योजना का लाभ भी होंगी या उनको जानकारी भी होगा। इस देश के अंदर मातृ बंधन योजना नाम से इस देश के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हमारी माताओं और बहनों को गर्भ धारण करने के साथ 5,000 और दूसरे बच्चे के साथ 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये इस बात के लिए की जाती रही कि हमारी माताएं और बहनें जो गांव के अंदर रहती हैं, उनको जब बच्चे उनके गर्भ में पलते रहते हैं, उस समय उनको भोजन अच्छा नहीं मिलता है, उनको खाने को फल नहीं मिलता है, उनको दूध मैसर नहीं मिलता है। इसलिए इस राशि को की व्यवस्था इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया कि हमारे देश की माताओं को मातृ बंधन योजना के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाए। और आज वही कारण है कि जब बच्चे जन्म लेंगे उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में उनका पोषण ठीक से हो। इस कार्यक्रम को भी इस आकांक्षी प्रखंड के कार्यक्रम में जोड़ा गया है। मित्रों, इस देश का प्राण, इस देश की प्राण वायु कहे जाने वाले लोग अन्नदाता हमारे किसान हैं। उन किसानों की चिंता इस आकांक्षी प्रखंड में की गई है। इतने विस्तृत प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ने का काम इस देश के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और निश्चित रूप से तय मानिए कि जिस प्रकार से जिले के जिलाधिकारी महोदया एक कार्यक्रम की, एक योजनाओं की मॉनिटरिंग स्वयं करती है और बिहार के मापदंड पर इस जिले को जिस ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है, तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि इस कार्यक्रम की भी मॉनिटरिंग अच्छी तरीके से करके पूरे देश में ये प्रखंड हमारा लालगंज अव्वल हो। लेकिन केवल और केवल इनकी जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि हम सब लोग जो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन सब की जिम्मेवारी है कि इस योजना को धरती पर ठीक प्रकार से उतारा जाए, ताकि इस देश के एक नंबर आकांक्षी प्रखंडों में से ये लालगंज भी उस मापदंड पर खड़ा उतरे और देश का अव्वल प्रखंड बने।
इतनी अपेक्षा और आशा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।